ऑफकोर्स मिसयूज है, इसलिए तो ये जो गलत कायदे का फ़ायदा उठा रहे हैं। बेसिकली मैं वो लड़की दिव्या को जानता भी नहीं, मैंने उसके साथ काम भी नहीं किया। उसने जितने एलिगेशन डाले मुझे पता भी नहीं है कि वो सडनली कहाँ से और क्या ये सब कुछ कर रही है। मैंने उसको कम से कम, मेरे ख्याल से वो ग्रुप डांसर थी कुछ 2005-6-7 में, तब उसने शायद काम किया होगा, उसके बाद तो काम भी नहीं किया। और ये सब बेसिकली पूरा प्लान है, बहुत बड़ा गेम है कि मैं किसी भी हालात में ये डांस मास्टर और डांसर्स के लिए जो सोच रहा हूँ अच्छा करने के लिए, इधर से गणेश आचार्य हट जाए, उनके कोऑर्डिनेटर्स चले, उनका पूरा काम हो। ये सब बेसिकली बहुत 2-3 साल से फाइट चल रही है, क्योंकि पुराने सीनियर डांस एसोसिएशन थे, उनके लिए मैं खड़ा रहा, उनके लिए फ़ाइट किया मैंने। फिर उनकी यूनियन ओपन हो गई, फिर पुराने उसके पहले वाले कमेटी आए, उन्होंने फिर ऑफिस बंद कर दिया। फिर ये बहुत सारा, फिर कोऑर्डिनेटर के लिए लड़ा, फिर डांस मास्टर एसोसिएशन में मैं जनरल सेक्रेटरी ज्वाइन हुआ, वहाँ पे जनरल सेक्रेटरी का फिर मैंने वहाँ पे बात की, तो वहाँ पे डांस मास्टर की कंप्लेंट्स आने लग गई कि हमको बोल रहे हैं कि कोऑर्डिनेटर्स नहीं, हमारे ही नचाने चाहिए, हमारे ही कोऑर्डिनेटर्स। तो हम लोगों ने बेसिकली 217 कोरियोग्राफर्स के साइन लिए, जहाँ पे हम लोगों ने ये पूरा किया, हमको हमारी मर्जी से काम करना। तो ये जो पूरा गेम है, ये बार बार मेरे ऊपर आने का, ये जो डांस मास्टर और डांसर्स को हेल्प करना, उसके चक्कर में कभी किसी को खड़ा किया जाता है, कभी किसी को खड़ा किया जाता है। अब ये दिव्या कोटान को इस तरह से खड़ा किया है, तो बहुत बुरा लगता है। लेकिन अभी इसके लिए लड़ेंगे, रवि जी जो करना है वो केस करेंगे और आगे फाइट करेंगे। देखिए, ये मैं सब चीज़ को बेसिकली कहना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता। बहुत सीनियर कोरियोग्राफर है, मैंने तो उनके साथ ज़्यादा काम किया नहीं, मेरे गुरु कमल मास्टर जी थे। लेकिन जिन्होंने जो भी एलिगेशन उस वक्त डाले थे, तो मैंने बस शांति से उसको, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि उनके ऊपर मैं कोई केस डालूँ और उनको कोर्ट में खींचूँ। वो तो एजेड है। लेकिन सरोज जी के बारे में ये बोलना मुझे बहुत बुरा लगता है कि सरोज जी को अगर ये डांसर्स के बारे में बोलना है, तो सरोज जी कौन से यूनियन में बैठ के ये बात कर रही है, कौन से उधर के लोग हैं, जब उनको मालूम है कि सीडीए के 2 ऑफिस बंद है। तो आप वो पहले ऑफिस खोलो, वो ओरिजिनल सीडीए में जाओ, फिर मुझे बोलो। आप वहाँ बैठे हो जहाँ पे कोई डांसर्स ही नहीं है, कोई अजीब अजीब से लोग हैं, दाढ़ी वाले गुंडे टाइप के लोग हैं, वहाँ पे आप उनका इन्वेस्टिगेशन कर रहे हो और सब बोल रहे, अच्छी बात नहीं। जब कीचड़ उड़ता तो धोया भी जाता है ना, तो बिना धोए सुखाऊंगा थोड़ी कीचड़ को। और मुझे प्रॉब्लम नहीं है, मैं अगर मेरी फैमिली को प्रॉब्लम नहीं, मेरी बीवी है, मेरी बेटी है, उन लोग जानते हैं कि मैं क्या हूँ क्या नहीं। और दूसरी बात, अगर ये डांस डायरेक्टर और डांसर्स के बीच में अगर गंदगी है, कीचड़ पड़ा है और मैं उसके बीच में उतरा हूँ साफ़ करने के लिए, तो थोड़ा बहुत उड़ेगा और मैं उसके लिए रेडी हूँ, कोई फ़र्क नहीं। डेफिनेटली मैं नहीं इस चीज़ को छोड़ूंगा। अगर वो मुझे इस बात से धमकाना चाहते, डराना चाहते, तो मैं नहीं डरूंगा। मैं अगर आया हूँ डांस मास्टर और डांसरों के लिए अच्छा करना, तो मैं करूँगा, चाहे कुछ भी हो।